कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जानते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ईरान और इसराइल के चलते हुई जंग को लेकर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 7 दिन से लगातार जंग छिड़ी हुई है ईरान और इसराइल के बीच। जंग का पहला दिन यानी 13 जून को ये जंग शुरू हुई थी, जिसमें इसराइल ने आतंकवादियों के जरिए या तो आतंकवादियों की राह पे चलते हुए जिस तरह से आतंकवादी हमला करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो है इसराइल ने भी आतंकवादी बनकर ईरान पर हमला किया था। ईरान के बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर्स और इसके अलावा ईरान के बड़े बड़े साइंटिस्ट और इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामीनेई को जो है खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन आयतुल्ला खामीनेई बच गए थे, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट और आर्मी के बड़े ऑफिसर्स मारे गए थे। ये कोई जंग के दौरान कोई जंग लड़कर इसने फतेह हासिल नहीं की थी, उनको मारने में कामयाबी हासिल नहीं की थी, बल्कि जो है जासूसों को भेजकर एक आतंकी हमला कर जो है इतने बड़े ऑफिसर्स और साइंटिस्ट का कत्ल करने में कामयाब हुआ था इसराइल। फिर उसके बाद लगातार जो है ईरान मिसाइलों से हमला कर इसराइल के छितड़े उड़ा दिए। तेल अवीव, हाइफा ऐसे बड़े बड़े सिटियों को खंडेर में तब्दील कर दिए। लेकिन अभी एक फ्रेश खबर आई है। इसराइल ने इल्जाम लगाया है कि ईरान ने जो है इसराइल की एक सिटी है अजोर सिटी, उस सिटी में जो है एक बड़ा मिसाइल डाला और उस मिसाइल के अंदर क्लचर बम थे। अब ये क्लचर बम पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन यूं सुनने में आया है कि बहुत पुराने बम है जिसको अक्सर इसराइल और अमेरिका इस्तेमाल करते हैं। वो इस्तेमाल कर लिए तो कुछ नहीं, लेकिन ईरान अगर ये इस्तेमाल कर लिया तो मानो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, क्योंकि इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक जंग में इस तरह के क्लचर बम्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन अमेरिका और इसराइल के लिए तो कोई एग्रीमेंट माने नहीं रखता। ये जब चाहे जिसको चाहे इस तरह का बम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब ईरान इस्तेमाल कर लिया तो मानो इनके दिल में दहशत बैठ गई। तो बहरहाल जो है इसराइल के अजोर सिटी में इस तरह की एक बड़ी मिसाइल डाला जिसके अंदर क्लचर बम थे। कुल मिलाकर 20 बम उसके अंदर थे, जिसमें से सिर्फ एक बम फटा, यानी क्लचर बमा जो थे उसमें से सिर्फ एक बम फटा। ये जो है मिसाइल में डालकर भेजा गया था और बीच हवा में जो है मिसाइल खुल जाती है, उसके अंदर से बम गिर जाते हैं, जिसमें से सिर्फ एक बम फटा और 19 बम ऐसे ही थे। और ये बम की बहुत बड़ी लाइफ होती है, यानी मन चले बम होते हैं क्लचर बम, जब इनका दिल करे वो फट जाते हैं। अब आज उसने गिराया है तो ये बम जो 19 बम अभी है फैले हुए हैं इसराइल में, वो कभी भी फट सकते, या आज या कल या एक हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद या तो फिर 1 साल के बाद या तो 5 साल के बाद 10 साल के बाद कभी भी ये बम फूट सकते हैं, जिसको ढूंढने की लगातार इसराइल कोशिश कर रहा है। और वहां की आवाम से अपील कर दी है इसराइल ने कि भाई कोई भी अगर बम का टुकड़ा नजर आए तो उसके पास ना जाए, आप दूरी इख्तियार कर लीजिए। इस तरह की एक मैसेज पहुंचाई है इसराइल ने। और वहीं पर हम आपको बताते चले कि ये जंग में लड़ते लड़ते आखिरकार इसराइल कमजोर पड़ते जा रहा है। अब और ज्यादा दिन ये जंग नहीं लड़ सकता, क्योंकि इसके पास जो मौजूदा असला बारूद था वो कम होने की उसमें आ गया है। लेकिन फिर से एक बार शैतानी दिमाग चलाते हुए, कुत्ते पने का दिमाग चलाते हुए इसने जो है ईरान के अंदर शिया सुन्नी करने का एक प्लान, एक मंसूबा बनाया। क्योंकि इसराइल की फौज में एक यूनिट है अरब यूनिट, उसमें कुछ अरब है यानी सुन्नी मुस्लिम्स भी है उसकी आर्मी में। उनके हेड को पकड़कर उसने एक वीडियो बनाया और उनसे ये बुलवाने लगाया कि इसराइल जो हमला कर रहा है वो सुन्नी मुसलमान पे नहीं कर रहा है, बल्कि शियाओं से इसराइल की जंग है। क्योंकि इसराइल की भी चाल बन चुकी है, क्योंकि ईरान के अंदर जो है शिया और सुन्नी कर सके, ताकि दोनों के बीच जो है कुछ ना इत्तेफाकी पैदा कर सके। लेकिन हम आपको बताते चले, शिया हो, सुन्नी हो या तो फिर क्रिश्चियन हो जो कि ईरान के रहने वाले, वो सभी सड़कों पे उतर गए हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामीनेई की सपोर्ट में आ चुके हैं। क्योंकि इसराइल का मेन मकसद यही है कि किसी भी तरह ईरान के सुप्रीम लीडर को वहां से हटाया जाए और दूसरी हुकूमत को जो है ईरान पे फाइज किया जाए। लेकिन इसराइल इसमें नाकाम होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान की पूरी आवाम बहुत चाहती है और बहुत मानती है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामीनेई को। और यहाँ तक कि ईरान के अंदर सभी के इबादत गाह मौजूद है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ईरान के अंदर जो है मंदिर भी है, जबकि इसराइल के अंदर नहीं है। क्योंकि इसराइल एक कट्टरपंथी मुल्क है, वो अपने मुल्क के अंदर किसी की
धर्मगाह यानी किसी कई इबादत गाह ये नहीं बना सकता, ना ही मुसलमानों के लिए मसाजिद बना सकता है, ना ही हिंदू के लिए मंदिर बना सकता है और ना ही क्रिश्चियंस के लिए चर्च बना सकता है। ये कट्टरपंथी मुल्क है इसराइल। और ईरान के अंदर जो है मंदिर भी है, मस्जिद भी है और इसके अलावा क्रिश्चियंस के लिए जो है चर्च भी है। यहाँ तक कि यहूदियों के लिए जो यहूदियों की इबादत गाह होती है शिनाए हाट, ये जो है यहूदियों की इबादत गाह होती है, तो वो भी मौजूद है ईरान में। ईरान में जो है कोई ऐसा शिया सुन्नी हिंदू क्रिश्चियंस ऐसे कोई फीलिंग्स नहीं है ईरान मुल्क में, वहाँ पर सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन इसराइल जब जंग हार रहा है, उसके पास हथियार खत्म हो रहा है, तो इस तरह की कोशिश में लगा है किसी भी तरह जो है ईरान में शिया और सुन्नी के बीच में फूट डाल सके। जब से ये जंग शुरू हुई है उस तारीख से लेकर आज तक अब सभी मुस्लिम एकजुट हो चुके हैं, सभी एकजुट होकर जो है इसराइल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर ईरान और इसराइल के वार को लेकर। जब भी कोई नई अपडेट आएगी फिर हम आपके सामने आएंगे। और जाते जाते हम आपको ये भी बताते चले कि एक तरफ जो है ईरान की आवाम सड़क पर आकर ईरान की हुकूमत की सपोर्ट कर रही है, तो दूसरी तरफ इसराइल में वहाँ की डरपोक डरेवी सहमेवी आवाम इसराइल छोड़कर भाग रही है। जो भी उनको रास्ता मिला, वो चाहे समुद्री रास्ता हो, वो चाहे फिर रोड का रास्ता हो, वो भागने की कोशिश कर रही है, लगातार जो है इसराइल छोड़ने की कोशिश कर रही है। ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। बेस्ट क्वालिटी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandsspices.com ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।